So, Akshit, before we started working together, what were your emotional state? What stage you were at before we started the coaching process? Before this process na, actually I was really stuck in my head in like doing the right thing and my emotions. Like my Hmm. emotions were always dragging me towards the things that were actually not right for me, Okay. and my mind was saying that this is wrong, but emotionally I was still getting towards that because बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील होती थी मुझे चीजों से। इंसान हो गया, कोई मटेरियल चीज हो गई, कुछ भी चीज हो गई ना, उससे मेरे को अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही एकदम से लाइक स्पाइक हो जाती थी किसी के साथ भी। Got तो it. और बाद में फिर मुझे ही हर्ट होता था अगर कुछ भी छोटी मोटी लाइक डिसअप्रूवल मिला या कोई ओपिनियन मिसमैच हुआ, डिसएग्रीमेंट हुई, कोई भी हुआ, या वो इंसान को लाइक मैं पसंद नहीं आया, तो मेरे को मतलब खुद के लिए बहुत वो लगता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि यार मैं किसी को पसंद ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुझे छोड़ Yeah. के चला जाए, हाउ दैट पर्सन इज नॉट एग्रीइंग टू मी। तो ये मेरे अंदर ना एक फेक चीज थी, माइंड में जो वॉल बोलते हैं ना जिसको, तो ये फेक Hmm. वॉल थी। तो Got it. स्टार्टिंग में मेरे को बहुत मतलब इवन घर वाले जो बोलते थे मैं बहुत चीजें उनके अकॉर्डिंग ही कर ले रहा था। मैं ये सोचता ही नहीं था कि यार एक्चुअली में मेरा स्टैंड क्या है, डू आई रियली वांट टू डू दैट या नहीं। ये चीज तो माइंड में मतलब क्वेश्चन भी नहीं आती थी मुझे चीजें। I see. तो बहुत ज्यादा ना मतलब एट द एंड ना अकेला रह जाता था मैं चीजों में। तो उस चीज की वजह से ना मेरे को मतलब सेल्फ डाउट होता था बहुत ज्यादा कि यार व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, व्हाट आई एम नॉट डूइंग इनफ, कि ऐसा क्या ही है यार, मैं मतलब ना किसी के बारे में गलत सोच रहा हूँ, ना किसी के साथ कोई Hmm. गलत कर रहा हूँ, स्टिल व्हाई आई एम गेटिंग हर्ट एट द एंड। और ऐसा क्या है कि मतलब इतना सही होने के बाद भी स्टिल आई एम लाइक इन टू दिस स्टेट कि मतलब मेरे अंदर खुद के लिए सेल्फ डाउट आ रहे हैं। मुझे खुद के डिसीजंस पे प्रॉब्लम हो रही है कि यार इस बंदे पे मैंने विश्वास किया, इसने मेरा विश्वास तोड़ा, या मतलब बहुत सारी ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस ना वो आते थे जो मतलब मेरी एक तो कॉन्फिडेंस को डाउन करते थे, Yeah. मेरे एक एटीट्यूड को, पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड होने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम करता था। इवन मैं पहले इंटरव्यू में भी अपीयर होता था ना, मेरे को बहुत मतलब वो होता था, नर्वसनेस होती थी, मतलब आते हुए चीज को मैं भूल जाता था। एक Hmm. सिंपल सी डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल मुझसे किसी ने पूछा कि भाई व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, उसमें भी Yeah. मैं फंबल कर जाता था कि यार आता है, पता है सब कुछ, एक कोई बोलेगा मैं एक सेकंड में लिख देता था कि हाँ ये चीज होती है, इसमें ये चीजें होती है। वो बोलते बोलते मेरे को बहुत ज्यादा मतलब नर्वसनेस होती थी, Nervousness. ब्रीदिंग एकदम से स्टक होने लगती थी कि यार Yeah. एकदम सांस फूलना, मतलब बोला नहीं जाता था, चीजों को लेके घबराहट बहुत ज्यादा होती थी। Yeah. ऑल दो मतलब मैं स्टेज पे, मेरे को पहले भी आज भी कोई भी खड़ा कर दे, मैं 1000 लोगों के आगे आई कैन सिंग, मुझे उसमें Hmm. नहीं आती क्योंकि वहां पे मेरे को कॉन्फिडेंस इतना है और मैंने विद द टाइम इतना प्रैक्टिस किया हुआ ना स्टेज पे, मुझे वहां पे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती। बट अकेले बैठ के कोई एक बंदा ऐसे इंटरव्यू ले रहा है, कुछ भी बात कर रहा है, तो उसमें मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता होता था कि यार हाउ टू बिहेव। चीजें Yeah. पता थी बोलना क्या है, बट वो बोलना ही नहीं जाता था। तो विद टाइम ये चीज मतलब विद थ्रू द सेशंस ये मेरे को बहुत चीजें मेरे को हेल्प किया, जिससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस एक तो अमेजिंगली बूस्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि आई हैव एक्सेप्टेड वेयर आई वाज रॉन्ग। तो वो चीज जिस दिन मेरे अंदर एक एक्सेप्टेंस आई ना, उसके बाद मतलब मेरी लाइफ इतना चेंज हो गई है ना, मतलब आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स। बट अब मेरे को कोई बोलता है ना कि यार ये तू गलत है यहाँ पे, मैं बोलता हूँ Hmm. ठीक है कोई बात नहीं और हो सकता है, बट क्यों, अब मैं उसको आर्ग्यू करता हूँ ऑन अ पॉजिटिव नोट कि चलो ठीक है यार मैं गलत हो सकता हूँ, बट एज अ लर्निंग पर्सपेक्टिव ना मेरे को वो होता है। Nice. और पहले मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला कि यार आसमान ना नीला होता है, तो मैं Hmm. बोल देता था कि हाँ यार नीला ही है, दिख भी रहा है। अब मैं उस चीज पे क्वेश्चन करता हूँ कि भाई नहीं नहीं नीला नहीं है, मतलब क्यों नीला है, मतलब अब मैं उस चीज Hmm. पे क्वेश्चन मतलब डिटेल में ज्यादा मतलब क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई है मेरी कि भाई मेरे को तो नहीं Nice. लगता, मतलब यार शाम को तो यार वो कलर होता है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो नीला ही है। तो वो चीज की मेरे अंदर एक बहुत चीज वो बिल्ड हो गई है। थर्ड चीज इज द इमोशनल स्टेबिलिटी जो मतलब मेरे को आई थिंक कभी लगता नहीं था कि मैं अपनी फैमिली के सामने इतना बड़ा स्टैंड ले लूंगा। और आज मतलब मेरे को 2 हफ्ते हो गए, मेरी मम्मी से मैंने बात नहीं की है, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ अर्ज कि मतलब मम्मी से बात कर लूं। मेरे दिमाग में अब ये चीज रहती है कि उन्होंने वो उस दिन जो एक्शन गलत किया वो गलत है, शी विल कम टू मी, शी विल अपोलोजाइज और एल्स आई वोंट गो टू हर, सिंपल एज दैट। तो वो चीज एक मेरे को बहुत हेल्प की है कि
शायद घर वाले अपने हैं, हाँ भाई अच्छा ही सोचेंगे, नो डाउट, बट गलत भी तो हो सकते हैं कुछ डिसीजंस उनके। भले ही वो मेरे हम्म। अच्छे के लिए सोच रहे हो, बट दैट डज नॉट मीन कि सब कुछ ही वो डिसाइड करेंगे कि हाँ इधर जा अब उधर जा, अब इससे ही शादी कर, या इसके इस लड़की के साथ मत रहे। तो वो चीज़ों में अब मैं अपना स्टैंड लेने लगा हूँ इस तरीके से। अब घर वालों को भी मतलब वो मेरे को अब ज्यादा बोदर करना बंद कर दिया। बीच में तो उनकी बहुत चीजें बढ़ गई थी, एक्टिविटीज ना, कि मतलब जान जान के रेपुटेशन को स्पॉइल करना, इधर उधर ये सब करना। अब एट द एंड मेरे को समझ आया कि यार रेपुटेशन वेपुटेशन सोसाइटी सब भाड़ में गई। मेरे को ये करना है, अगर मैं गलत भी हूं ना कोई बात नहीं, आई विल डू दैट। मैं खुद करके गलत करके मैं सीख लूंगा, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है, बजाय कि मुझे कोई और बताए कि भाई ये सही है यहाँ कर ले और बाद में जाके वो चीज़ गलत हो। इससे अच्छा मैं अपने हाथ से, एटलीस्ट मुझे तो रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि या यार तूने बोला यार ये मैंने कर लिया, अब देख यार ऐसा कर दिया। तो वो चीज़ की मेरे अंदर एक वर्ड्स पे अपना जो स्टैंड लेते हैं ना, तो उस चीज़ की हेल्प से मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी लाइक बहुत आ गई है। नाइस। ये सब चीज़ें मतलब हैं, और छोटी छोटी मतलब रूटीन सेट होने से ना मेरा तो मतलब एक माइंड इतना सही लेवल पे हो गया ना, दैट आई ऑलवेज वांटेड कि मतलब मेरा माइंड ऐसा रहा। मेरे को कोई भी इवन ऑफिस में भी कोई कुछ बोलता है या, तो मेरे माइंड में सबसे पहले आती है कि अभी एक्शन नहीं लेना, ठीक है बोला है, पहले देखते हैं कि जो चीज़ गलत है कहाँ मैं गलत था, क्या चीज़ उसने गलत बोला, क्या चीज़ प्रोसेस क्या है, कैसे होना चाहिए। देन आई गो विद द आर्टिफैक्ट्स, और तब वहां पे मैं डिबेट करता हूँ। अगर गलत हो तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ ये मेरी गलती थी, बट यू हैव डन दिस ऑल्सो, हम्म। इस चीज़ में। तो वो ग्रेट। चीज़ मेरी बहुत इंप्रूव हुई है। नाइस। ग्रेट। सो अक्षत, बिफोर वी स्टार्टेड, सो व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी? ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ इमोशंस यू वर एक्सपीरियंसिंग एट दैट टाइम, बट कौन सी एक चीज थी मतलब जो दैट वाज पेनफुल कि यार ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है? क्या था वो? मेरी इमोशनल इंस्टेबिलिटी और मेरे वर्ड्स पे जो स्टैंड लेने की पावर थी ना, मतलब मेरे को हम्म। पता होता था कि यार ये चीज़ सही है, बट मेरे घर वाले, जैसे मेरे एक पास्ट रिलेशनशिप भी रहा था मेरा बीच में, ठीक है 2 साल के लिए, अभी रिसेंटली तो मेरे घर वालों ने, मैंने घर पे बात किया अपने, उन्होंने बोल दिया नहीं करनी है उस लड़की से, हम नहीं कराएंगे शादी, ठीक है। तो दुख तो हुआ, बट मैं उनकी बात पे एग्री कर गया, एंड आई टोल्ड दैट गर्ल। तो मतलब जहां पे मुझे एक्चुअली में स्टैंड लेना चाहिए था किसी के लिए, वहां पे मैंने लिया ही नहीं मेन टाइम पे। तो वहां पे मैं हम्म। सिर्फ उनकी बात पे एग्री कर गया कि यार घर वाले तो माने नहीं, एंड शी सच एन अमेजिंग गर्ल, उसकी मतलब मेरे को लेना चाहिए था एक्चुअली में वहां पे स्टैंड। तो वो चीज मेरे को बहुत बोदर करती थी पहले कि यार मतलब मेरा कोई वो नहीं है, वो बोलते हैं ना कि कैसे बोलते हैं मतलब, ये अपने उस पे नहीं रहता बात पे। वजूद। हाँ हाँ। मतलब अपने जो प्रॉमिस किया उस पे, प्रॉमिस पे स्टैंड नहीं लेता है। हाँ इसका वजूद नहीं है कोई। तो वो चीज़ मेरे को बहुत बोदर करती थी कि यार ऐसा कब तक चलेगा, मतलब यार घर वाले एक सेकंड में बोल देते हैं, मेरा तो वो एक बिल्डिंग ही नीचे गिर जाती है पूरी, जो मेरे को या वो ट्रस्ट की हो, प्यार की या। हो, वो केयर की हो, वो एकदम से डैमेज पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो चीज़ मेरे को बहुत बोदर करती थी। गॉट इट। और इससे पहले अक्षत आपने कुछ ले रखा है, ट्रीटमेंट, थेरेपी, नहीं कोचिंग नहीं इससे पहले लिया था? नहीं 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 नहीं, नेवर, दिस द इज रीजन आई आस्क दिस क्वेश्चन इज बिकॉज most of the people don't take it, you know it, majority of the people don't take it. यस। तो सडनली दिमाग में कैसा है कि यार आई हैव टू वर्क ऑन दिस मेंटल हेल्थ, मुझे मतलब इस पे काम करना है और आई नीड समवन टू हेल्प मी, गाइड मी। रिसेंटली मैं एक इंसान से मिला था, तो उसके साथ मैंने चीज़ें अपनी शेयर की, बीच में मेरी मासी भी इन्वॉल्व थी चीज़ों में। तो सबसे पहले मैंने अपनी मासी को ही बताया कि यार ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो उन्होंने पूछा कि यार कोई पास्ट में मतलब क्या चीज़ें रही है हम्म। तेरे, तू एक बार 2017 में भी जब मिला था तेरी मम्मी बोल रही थी काफ़ी डिप्रेशन में है, परेशान है, ये वो है। या। तो एक्चुअली में उनको ना उस टाइम चीज़ें पता नहीं थी। तो मैंने उनको डिटेल में सारी चीज़ें बताई, देन शी गोट टू दिस कंक्लूजन कि भाई तेरे को काउंसलिंग की पहले ज़रूरत है, और यू नीड समथिंग, क्योंकि दिस इज अ ट्रॉमा, जो मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि यार वो ट्रॉमा था, क्योंकि मुझे या। नॉलेज ही नहीं थी ना उन चीज़ों की। नॉर्मली नहीं होती है इंसान को, उसको लगता है कि हाँ चल यार बुरा टाइम हो गया, कोई बात नहीं। बट अभी वो चीज़ें फिर से लाइफ में आने लगी ना, सेम बिहेवियर मेरे पेरेंट्स का, सेम चीज़ें बोलना, वही सब गंदी बातें बोलना, गालियां देना। तो वो सब मैंने अपनी जब मासी से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला बिकॉज शी was already into this thing and she has already taken so many therapies for herself, for her नाइस। kids। तो उन्होंने बोला कि यार एक बार ना मेरे कहने से तू लेके देख, ठीक हम्म। है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो वैसे भी क्या ही कुछ कर रहा है, या। बट अगर कुछ होता है तो मतलब वही है ना, कपड़े पहने नहीं हुए तो इसके बाद तो आदमी ऊपर ही उठेगा ना।
वो वाली चीज थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो लेट्स डू दिस, और जो भी है अब देखा जाएगा। क्योंकि घर वाले एक तरफ से वहां पे रोका करा, ये सब चीजें करा है, इतना प्रेशराइज हो रहा था, तो मेरे को लगा कि यार अगर मैंने इस टाइम पे अगर प्रॉपरली एक जेन्युइन पर्सन से, किसी से प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली ना, तो आई डोंट थिंक आई विल सरवाइव मोर। मैं एकदम ब्रेक डाउन हो जाएगा मेरा, और उस ब्रेक डाउन में मैं आई एम श्योर कि मैं गलत डिसीजन ले लूंगा लाइफ के, और मैं पूरी लाइफ रिग्रेट करने वाला हूँ कि यार वो बस 1 महीना 2 महीना देना था, मैंने क्यों नहीं दिया। हम्म। इसलिए समझ। मैंने एक बार भी सोचा नहीं। आज मैंने बात की मासी से, कल तक अ, पता चल गया कि हाँ भाई प्रियांश ऐसे ऐसे, परसों मैं आपसे मिला, मैंने फटाफट से पेमेंट किया, मैं कहा यार लेट्स स्टार्ट इट। या। मेरे को बिल्कुल वो नहीं था कि मतलब एक बार भी सोचना पड़ा। बस मैंने आपसे वो पेमेंट डिस्कस किया, मैंने फटाफट भेजा, मैं कहा कल से ही यस, स्टार्ट है, यस, मैं कहा आफ्टर मेरे को 10 नहीं चाहिए। minutes. हाँ। I remember after 10 minutes of our हाँ। call, you done और payment. मैंने पेमेंट, मासी ने मेरे को बोला था कि भाई मेरे को बताना कैसा लगा। मैंने पेमेंट करके फोन किया उन्हें कि मासी पेमेंट हो गई है अब, तो मैं कहा ठीक है, मेरे को अच्छा लगा बात करके, एंड आई थिंक आई शुड गो फॉर। या, इसी से रिलेटेड मेरा सवाल था कि डिड यू फेल्ट डाउट अबाउट द प्रोसेस और अबाउट मी कि यार क्या होगा, कुछ फिगर आउट होगा, व्हाट यस। वर यू फीलिंग एट दैट टाइम? या। मेरे को लगा था कि मतलब स्टार्टिंग में कि यार, जैसे हाँ। मैंने आपसे बात किया, मेरे को लगा था या। कि यार कोई इंसान कैसे किसी का थॉट प्रोसेस चेंज कर सकता है, या। कैसे किसी की, एक इतने सालों की, 30 साल का हूं मैं, तो उसकी सोच को कैसे एकदम से लाइक ब्रेक कर सकता है, वो ब्रेक कर मिथ, वो सकता जो भी है माइंड में, जो प्री बिल्ट, जो एक चली आ रही है ना प्रथाएं, ट्रेडिशंस, वो सब कैसे मतलब ब्रेक होंगी। और मैं एकदम हूँ। से मतलब 2 महीने में हाउ कैन आई टेक माई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ फैमिली, वो या। लोग या। क्या बोलेंगे, घर वाले गालियां देंगे, वो सोचेंगे कुछ कुछ, और मतलब यार मेरा तो जीना हराम हो जाएगा। तो मेरे को स्टार्टिंग में बहुत सारे ना वो थे, डाउट्स थे इस चीज पे कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा। या। और इवन स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 सेशन में, जब फर्स्ट सेशन लिया, सेकंड सेशन के लिए तो मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि यार ये चीज पूछनी है, वो चीज पूछनी है, क्या करूं क्या नहीं करना। एंड सेकंड सेशन आपने बोला कि मंडे को नहीं होगा, ट्यूसडे को होगा। तो मेरे को लगा कि यार मुश्किल से तो ये 6 दिन निकाले थे। मैं कहा यार अब ये कल तक मैं कैसे, यार चलो ठीक है, फिर मैंने सोचा, मैं कहा चल कोई बात नहीं, लेट्स वेट, ठीक है, कभी कभी चीजें डिले होती है, अच्छे रीजन से होती है। तो फिर या। ट्यूसडे को हुआ, तो फिर मतलब धीरे धीरे, मेरे को पहले बहुत डाउट्स थे, बट विद टाइम, विद प्रोसेस, वो सब धीरे 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 धीरे, जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं ना, धीरे धीरे कूड़ा निकलता है, वो सब ही हाँ। धीरे धीरे चीजें हो गई या। स्लोली। एक्चुअली आई एम एबल टू कनेक्ट विद योर थिंग जो है ना कि ट्यूसडे को सेशन शिफ्ट हो गया वाला. सो आई रिमेम्बर लाइक ऑल्सो व्हेन आई यूज्ड टू डू थेरेपी और कोचिंग, तो मैं आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड फॉर दैट डे कि यार भाई आज सब हाँ हो जाए. एंड देन व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि सम लाइक दे कॉल की ठीक है अब नेक्स्ट वीक कर देंगे, आज का स्किप कर देते हैं ना. आई वाज लाइक सो बैड. तो मेरा कोशिश यही रहता है कि एटलीस्ट जो सेशन है वो नेक्स्ट डे पे शिफ्ट ना हो. ठीक है, 1-2 घंटा टाइम डिफरेंस हम कर ले दिन में, बट नेक्स्ट डे शिफ्ट ना हो. बिकॉज आई नो पीपल आर लाइक वेटिंग फॉर द सेशन और वो दे आर इन द पेन. सो आई एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट, सो आई कैन रिलेट फीलिंग टू होती इट. है ना एक अंदर से बहुत ज्यादा या. कि या. यार। बट गॉट मैं इट. यही बोलूंगा कि अगर कोई भी मतलब, मैं मतलब इवन मैं जितने में फ्रेंड से भी मिला हूं ना, मैंने हाँ. ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है मैंने इसको बोला ना हो कि भाई तू थेरेपी ले, तू लेके देख। ओह. मैंने मतलब हर नाइस. एक को बोला है, और अगर कोई इनकेस मेरे फ्रेंड बोलेगा भी ना कि हाँ लेने आई एम डैम श्योर आई विल गिव यू द दैट वाओ मैन, पर्सन। थैंक यू, क्योंकि दैट्स मतलब मैं अमेजिंग. एक ही चीज बोलना चाहूंगा किसी भी इंसान को ना कि सेल्फ डाउट आता है लोगों में थोड़ा सा जब भी हो ना, तो इस चीज से कभी भी ना कतराना नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ी सी हेल्प लेने के लिए। लोग ना हम्म. बहुत ज्यादा ईगो में रहते हैं कि अरे तू यस. छोड़, मेरे को पता है मार्केट कैसे, लोग कैसे काम करते हैं, घर वाले क्या सोचते हैं, लड़कियां क्या सोचती है, भाई तू छोड़ना, मेरे को पता है। वो चीज जिस दिन आदमी छोड़ देगा ना, उसके बाद सिर्फ ऊपर ही उठेगा। नाइस. इसी इसी से रिलेटेड है. सो व्हाट हैपेंड इन योर केस इज दैट वी फिनिश्ड योर कंसल्टेशन कॉल एंड इन नेक्स्ट 5, आई थिंक 10 मिनट भी नहीं थे, 5-6 मिनट्स में यू पेड द अमाउंट. सो व्हाट मेड यू से यस? लाइक वर योर पेन वाज दैट हाई कि भाई अब मुझे जो भी मिल रहा है मुझे करना है, और समथिंग शिफ्टेड इन दैट कंसल्टेशन कॉल और यू रियलाइज समथिंग? व्हाट वाज दैट केस? बिकॉज तुरंत you just paid. What made you yes say yes to that decision? The thing that made me do that payment was that call with you, the things I Hmm. discussed with you, the thing Yeah. you deeply understood about me. You understood what things are going and what should be done in this particular case. So you already knew it and you are a professional. So आपने उस चीज को बहुत अच्छे से कैच किया, तो मुझे लगा कि हाँ यार,
एक बार ना प्रोसेस पे जो ट्राई गॉड्स करके प्लान बोलते देखते हैं ना हैं। कभी कभी, कि यार कुछ या चीजें ना लाइफ में भगवान बस भेज देता है, ज्यादा सवाल नहीं करना चाहिए। या तो मेरे अंदर क्वेश्चंस थे कि यार छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं, ऐसा नहीं है 500 600 रुपये भेज रहा हूँ, तो भेजूं या हम्म। नहीं भेजूं। फिर मैंने सोचा कि यार, मैंने भगवान का नाम लिया। मैं कहा भगवान, अब बस देखा जाएगा, बट आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, या मेरे को बस एक ही चीज़ थी कि अब मैं जितना काम करना है ना, पहले इस लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कर लूंगा ना, मेरा कैरियर, रिलेशनशिप, फैमिली, सब हो जाएगा सेट। मैं कहा यहाँ पे ही प्रॉब्लम है मेन, जो एक वो बोलते हैं ना, क्लटर जो है वो यहीं पे है। या बाकी तो अपने आप फ्लो होगी फिर चीज़ें। तो नाइस। बस वो फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। मैं कहा अगर मैं ज़्यादा सोचा तो मैं कहा मैं पेमेंट कर नहीं पाऊंगा कभी। हाँ, वो इसी में फंस जाते हैं लोग। हाँ, वो जैसे किसी से बात करनी है ना, तो जाके फटाफट ही कर लो। यस सोच गया ना कि यार इस टाइम पे करूंगा, ऐसे कर, तो फिर कभी नहीं हो पाती। वैसे तो दिमाग ना घेर लेता है कि अब तू कैसे जाएगा बेटा, जाके दिखा। यस यस। सो हाउ वाज द फर्स्ट टू सेशन? कुछ लगा यार ये तो काउंसलिंग नहीं हो रही, बात बात नहीं हो रही ज्यादा? वो समथिंग वाज सरप्राइजिंग टू यू? नहीं, फर्स्ट सेशन में तो आपने प्रॉपरली, आई तो थिंक हाँ, हमने टू डीपली टू आवर्स डिस्कस किया प्लस था। हुआ था उसमें। या मतलब या जो चीज़ें मैंने बताई थी, मेरे को तो इवन पता भी नहीं था कि मतलब ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स है लाइक बचपन के हम्म हो गए, मेरे को तो पता भी नहीं था कि लाइक वो चीज़ों का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डीपली मेरे अंदर आ चुका है। और जब मैंने मतलब आपको बताया वो सब चीज़ें, उसके बाद मतलब कॉल के बाद यार मैंने रिकॉल किया कि मतलब यार 8th 9th क्लास में मैं पीटा था, 5th हम्म क्लास में मैं कभी घर वालों ने मारा होगा, तो मतलब उस चीज से हुआ क्या वो। तब मेरे को ना, जब मैंने सेल्फ एनालिसिस किया तो मेरे को पता चला कि हाँ यार, वो चीज करने के बाद ना आज तक मेरे अंदर डर है उन चीजों का। मैं किसी को लड़ते हुए देख लूं या मेरे साथ किसी की हाथापाई हो जाए, तो मतलब हाँ वो मेरे अंदर डर है। मैं ऐसे हम्म। जाता नहीं हूँ कि हाँ भाई आजा कौन है, चाहे साला पिट के ही आऊं। वो कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना पिटने का भी, वो पिटने का भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। या तब मैंने रिफ्लेक्ट की ये चीजें कि हाँ यार, वो छोटी छोटी जो घर वालों की आंखें दिखा के बात करना, डांटना, कुछ कुछ बोल देना, डिसीजन कुछ ले लिया मैंने अपने लिए या कोई चीज खर्चा कर दिया, तो उस पे बोलना तू तो ऐसे ही करता रही हो, ये करता रही हो, तो वो चीजें ना मेरे को वहां पे लग रही थी। तो उस चीज में मेरे को समझा कि यार दिस इज या समथिंग सीरियस। यस। So this is something also I liked about you is कि most of the people क्या करते हैं, like they come on session, they do the rituals that I give. In your specific case, you were focused on understanding things कि not just about the process कि हम techniques करें क्या कर रहे हैं, but you were more focused upon what's happening inside, ये actually में हुआ क्यों। You were like trying to understand things, trying to understand the patterns, so उसकी वजह से the conversation were more richer, you were understanding things, तो और मजा आ रहा था throughout this process. So I liked that also part. So were you expecting these kind of techniques that we did, और were you expecting कि भाई हम बातचीत करने वाले हैं? ठीक है, फर्स्ट सेशन में तो हमने it's more of a conversation was there, but after those sessions were you expecting कि इस जो हमने टेक्निक्स करी वो होंगी, और you were expecting like बातचीत होगी, काउंसलिंग होगी, क्या होगा? मुझे पहले सिर्फ यही लगा था कि मतलब, क्योंकि मैंने कभी बातचीत। थेरेपी ऐसे देखा नहीं था ना, कभी या करी भी नहीं थी ना। मेरी मासी ने इवन बताया कि उसके दौरान चीजें क्या होती हैं। उन्होंने बोला था कि हम्म। बस तू लेके देख, या तू तू जब जाएगा तुझे पता चल जाएगा कैसे चीजें काम करती है, क्या क्या चीजें होती है। तो मैंने सिंपली यही सोचा था कि लाइक आई विल आस्क वन हम्म। प्रॉब्लम, यू विल गिव 2 3 सॉल्यूशन, कि यार ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली यही या होता है। यही क्योंकि होता। इसमें हम कोई मेडिकेशन तो यूज कर नहीं रहे हैं, यस। सिंपली ये तो एक मेंटल लेवल पे हम चीजें सॉर्ट आउट कर रहे हैं, डीपर लेवल पे ना। तो मेरे को यही या लगा था कि यार अगर मेंटल लेवल पे चीजें होंगी तो आई थिंक बातचीत से ही और समझाने बुझाने से ही चीजें होंगी। बट हम्म एक्सरसाइजेज वर सो पावरफुल। मैं तो मतलब हफ्ते में एक आधी बार कोई ना कोई ऐसी कर लेता हूँ एक्सरसाइज, जो उस टाइम पे मुझे लगता है कि यार अभी ना हम्म मन में घबराहट हो रही है, या एकदम से ये चीज आ गई मेरी लाइफ में, जैसे लास्ट टाइम मंडे को बात हुई थी, तो मेरे को लगा कि यार आई वॉन्ट टू रिलीज दिस मेमोरी, ये अच्छी कॉल नहीं थी। तो मैंने फटाफट से वो टीवी वाली स्क्रीन लगाई और मैं कहा यार जस्ट रिलीज दैट, खत्म। नाइस क्योंकि नाइस। मेरे को बार बार वो आ रहा था कि यार हाउ डिड दिस थिंग हैपन, मतलब 11 10 सेशन हो गए थे तब तक। मैं कहा यार अगर आज भी ये चीज हो जाए, और अगर 10 सेशन के बाद भी अगर मैंने उस पर काम नहीं किया ना, तो यार फिर कोई फायदा नहीं है 10 सेशन फिर का। कोई फायदा नहीं, दैट्स ट्रू। वही वरना है। जैसे लोग स्टोइसिज्म में जब जैसे बुक पढ़ता हूँ, तो उसमें पता है बार बार एक चीज वो बार बार बोलते हैं कि तुम्हें पता चल गया कि हाँ तुम्हें कामली रहना है, तुम्हें कंपोज रहना है, ये सब चीजें रहना है, बट हाँ। सिचुएशन आ गई, उस टाइम पे तुम चिल्ला दिए किसी पे, तुम्हारी सारी लर्निंग जीरो।
मेन वही एग्जाम होता है जब बीमार हो जाए आदमी, प्रॉब्लम आ जाए, Yeah. फाइट हो जाए, उस टाइम पे हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू डू द थिंग्स इज द लर्निंग। अगर आप वापस Yes. से वही चीजें कर रहे हो, जीरो। Nice. So Akshit, we worked on many techniques. Bench technique किया हमने, फिर हमने कॉर्ड कटिंग किया, इनर चाइल्ड हीलिंग किया, फियर रिप्रोग्रामिंग जो टीवी टेक्निक आपने किया वो किया. So how did these techniques feel for you? What do you feel about these techniques जो हमने किया? And which one impacted you the most according to you? जो ग्लास वाली कोड कटिंग थी, कॉर्ड कटिंग थी. उसमें मतलब मेरे को बहुत रिलीफ हुआ, क्योंकि Hmm. कुछ चीज़ों से आई वॉज बाउंडेड फ्रॉम माई पेरेंट्स साइड। तो Yeah. वो चीज़ जब मैंने कट की ना, तो मतलब मेंटली भी मैं उस चीज़ को फील कर रहा था एट द Yes. अपने एंड पे। अगर मैं वो चीज़ फील नहीं करता ना कि हाँ यार अब ये कट कर दिया, बट फिर कोई कल मम्मी से बात करूंगा तो ना फिर वही बोलेंगी। बट जब मैंने कट किया ना, तो मैंने सोच लिया कि अब ये कट हो गई है ना, अब आज से कल जब बात होगी ना, तो वो बात वैसी नहीं रहेगी। अब कोड जब कट हो गई है ना, तो बात भी कट वाली चलेगी। अब तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। Hmm. उसके बाद बेंच टेक्निक हेल्प मी, कि मतलब जो मेरे को बोलना चाहिए था ना एग्जैक्टली exactly, वो बोल नहीं पाया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे फादर से बहुत बार मेरी ज़्यादा बात नहीं होती है। इंडिया में आपको पता है लड़के पापा से इतना घुलते मिलते नहीं, माँ से ज़्यादा बात होती है। Yeah. तो मम्मी से भी बहुत बार कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती है कि यार बुरा ना लग जाए, माँ है, ये है वो है, Hmm. इमोशनल बहुत ज़्यादा कैप्चर्ड रहता है ना माइंड। Yeah. Yeah. तो वो टेक्निक से वो चीज़ें बोल पाया मैं, जो आई डोंट थिंक मैं कभी बोल पाता। और अब वो चीज़ें मैं फेस टू फेस भी बोल सकता हूँ, ड्यू टू दोज टेक्निक्स ओनली। उसके बाद जो वो था ना एक, दो आगे अक्षित खड़े हैं जिसमें मतलब मेरे को एंटर करना है, उसमें Yes. तो बहुत मेरा बूस्ट हुआ था। और एक जो जिसमें मेरी हाइट इंक्रीज होती है, उसमें मेरा बहुत बूस्ट हुआ था। नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो था, कि Hmm. इधर नेगेटिव लेके आना है राइट साइड। पावर रिमोट हाँ, वाला. वो उससे बहुत मेरा मतलब ये तीन टेक्निक से तो मतलब इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना मेरा, लाइक Nice. व्हाई आई एम नॉट डूइंग, कि जब मेरे को साफ साफ सामने दिख रहा है कि यार दिस आई हैव टू बिकम, दिस नॉट, देन व्हाई आई एम नॉट एंटरिंग टू दिस सॉल। तो वो तीन टेक्निक ने तो Hmm. मतलब मेरे को बहुत डीपली इम्पैक्ट किया इन अ पॉजिटिव वे, कि यार अब इसमें एंटर कर लिया ना, तो अब उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो बिहेवियर्स हैं, अब वो छोड़ने नहीं है। अब कोई मना करे तो जाए, ऐसा वाला था कि अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, जो करना है Nice. खुद से करना है। तो वो वाली चीज थी। एंड और जो टीवी वाली टेक्निक, उसने मतलब बहुत सारी ऐसी मेमोरीज थी ना, जहाँ पे मतलब मेरे को नीचा दिखाया गया, मेरे को गंदा बोला Hmm. गया, मेरे को गालियां दी गई मेरी फिजिकल अपीयरेंस पे या किसी भी चीज पे लेके, कि यार मनी को लेके, वो सब चीजें वो मैंने मतलब सब डिलीट करी, कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ दिमाग का धोखा है। तो वो टेक्निक्स ने मतलब मेरे को उस चीज में बहुत Hmm. हेल्प किया। Glad to know. How was the visualization for you? Like for example, starting में थोड़ा इशू आ रहा था विजुअलाइज करने में कि स्टार्टिंग से फॉर यू वाज इजी एंड विद टाइम यू सॉ इट बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर. स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब था, हाँ. मतलब जैसे आपने बोला कि रोड है, तो यस. मैं एक रोड देख पा रहा था। देन यू सेड कि इधर लेफ्ट साइड राइट साइड ट्रीज हैं। यस. तो मेरे दिमाग में आते थे कि मतलब पर वो फ्लावर्स वाले, पर्पल फ्लावर्स वाले ट्रीज हैं, मतलब डिफरेंट चीजें आती थी। स्टार्टिंग में थोड़ा कम होता था, बट यस. बाय द प्रोसेस अब वो दिखता है वही था मुझे, जिस रोड पे मैंने पहली बार देखा था वही रोड हाँ. हमेशा मेरे को दिखा है। और बेंच जब आप बोलते थे, तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को वुडन बेंच ही, क्योंकि वुडन बेंच हाँ, या. क्योंकि वो वुड से बना होता है ना, तो मतलब मेरे को ऑटोमेटिकली वो वुड की तरफ मेरे को ज्यादा अट्रैक्ट होता था, तो माइंड में इमेजिनेशन भी उस चीज का ही मेरे को आता था। या. और ग्लास वाले में तो मेरे को ऐसा था कि मतलब ग्लास वाले मेरे को जो विजुअलाइजेशन आई थी, वो मतलब उसमें रोड है, रोड के लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, सिर्फ एक ग्लास है और उधर कोई खड़ा है, जैसे फादर या मदर, मतलब ऐसा दिख रहा था मुझे उसमें। सच बताऊं तो मेरे को आजू बाजू कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन ही सिर्फ उस पे था कि कोड कट करना है। बस मैं किसी रोड पे खड़ा हूँ, सामने पापा या मम्मी जो भी हैं, कोड कट किया, उसी तारकोल वाले रोड पे वो कोड कट करके फेंका, उसे जलाया, फिर बैंडेज लगाई, मतलब प्रॉपर वही। जब वापस मुड़ रहा था, तब थोड़ा पीछे दूर आने के बाद मेरे को वो दिख रहा था कि हाँ यार पहाड़ है, सूरज की किरणें मेरे पे लग रही है, हवा चल रही है, फिर से वो या. खेत दिख रहे हैं, वो सब। तो उस टाइम पे कटिंग के टाइम पे मेरे को अभी भी वो सिर्फ एक रोड ही दिखता है और बीच में बहुत बड़ी ग्लास दिखती है बस। नाइस. जैसे गेम्स में होता है ना, किसी किसी ट्रिकी गेम्स में यस. कि भाई यस. एक रोड यस. है, वैसा टाइप।
एग्जैक्टली, सो यही प्रोसेस रहता है एक्चुअली। क्या होता है स्टार्टिंग में, लॉट ऑफ पीपल आर लाइक ओके मुझे क्लियरली चीजें दिख नहीं रही, बट विद टाइम, बिकॉज हमने पहले कभी किया नहीं होता ना इस तरीके का विजुअलाइजेशन, सो इट्स अ न्यू थिंग फॉर अस, सो विद टाइम इट बिकम्स मोर स्ट्रोंगर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी चाहो तो आंखें बंद करके आप देखोगे एम्प्टी रोड, आपको क्लियर रोड दिख जाएगी, आपको दिखता ग्रीन है। प्लेस दिख जाएंगे, या इट्स वेरी इजी फॉर यू नाउ। सो अक्षित, we worked on very important thing, like we deeply worked on your breakup part, ठीक है? So I want to know, how were you feeling about that relationship before, and how do you feel about it now after the process that we did? पहले ना, मतलब थेरेपी से पहले ना, मुझे एक ना माइंड में चीज ना उस लड़की ने मेरे बिठा दी थी कि पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, हाइट ही सब कुछ है, लंबी Hmm. लंबी जुल्फें ही सब कुछ है ना, अच्छी ये मतलब 6 फीट का होना चाहिए सब, मतलब जो जो मेरे पास चीज़ें नहीं थी उस टाइम पे, तो वो मेरी कैरी फॉरवर्ड अब तक हो रही थी। आई वॉज इन टू रिलेशनशिप, आई थिंक 21 22 की एज थी, तो 6 7 साल से 8 साल से वो सब चीज़ें माइंड में स्टिल थी मेरे। Yeah. उसके बाद भी अगर मैं किसी रिलेशनशिप में जाता था, तो वो रहता था मुझे एक माइंड में ना, बैक ऑफ द माइंड, कि यार जेब में पैसे होने चाहिए, ठीक है, Hmm. कभी भी कुछ भी करना पड़ सकता है। मैं अपनी तरफ से जान के महंगे गिफ्ट पहले ही दे देना, इवन दो दैट गर्ल डोंट वांट। उसको लगता था कि अरे यार इतना महंगा गिफ्ट तो कभी किसी ने मेरी लाइफ में आज तक नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने मेरे को इतना महंगा फ़ोन भी नहीं दिलाया, तूने इतना महंगा गिफ्ट दे दिया। तो वो Hmm. चीज़ ना बैक ऑफ द माइंड मेरे ऐसे चलती थी। अभी मेरे को जो माइंड में चलता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल आई एम विद समवन, मैं उसको 5 रुपए का फूल ना दूँ, मैं पहले उसको समझूं, वो समझूं, वो मुझे समझे। जब Hmm. चीज़ें, और जब लगेगा ना कि हाँ अब एक स्टेबल रिलेशनशिप में हूँ, अब चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं, तब भी मेरे को लगता है कि हाँ डिसेंट वे में ही करना है, ज़्यादा हाइप नहीं करनी है चीज़ें, बहुत कुछ अल्ट्रा लग्जरी नहीं देना है, बहुत ऐसा एकदम घटिया सा भी नहीं देना है, मीडियम का, दैट आई कैन अफोर्ड, आई कैन, इफ आई कैन बाय दैट आइटम 100 टाइम राइट नाउ आई विल गिफ्ट दैट, सिंपल। Hmm. तो मेरे माइंड में, Insecurity is gone. हाँ इनसिक्योरिटी इज गॉन, वो जो मिथ थे ना मेरे माइंड में, वो सब के सब मेरे ब्रेक हो चुके हैं। I see. Nice. Do you feel any pain or any emotions about that relationship, or it's now neutral, नो नो, नाउ ऑल सेटल्ड। all settled? So before starting, how were things with your parents? And as compared to the past, how do you think the things have changed in the way you respond or when they try to dominate? What has changed majorly? पहले ना घर वालों को मुझ पे इतना ट्रस्ट था कि जो बोल दिया ना, वो हो गया। वो तो ये करेगा ही करेगा, कुछ एक्स्ट्रा ही, मतलब खुश ही करेगा, ठीक है। तो उनको पता था कि ये अच्छा लड़का है, गुड, वो बोलते हैं ना, गुड बॉय, मामाज बॉय, पापाज बॉय, वो था। तो जिसकी वजह से ना बहुत बार मेरे वैलिडेशंस नहीं होते थे, मतलब मैं कुछ भी हम्म। बोलता था ना, वो कम सुनते थे, या उस वे से नहीं सुनते थे कि हाँ चल ठीक है, ऐसे सुनते थे। हम्म। मानते नहीं थे मेरी बातें बहुत सारी चीज़ों में, कुछ चीज़ों में मानते थे जो उनको लगता था कि इतनी ज़रूरी नहीं है, जैसे कोई गाड़ी हाँ। लेनी है, ठीक है, कोई कपड़ा लेना है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब यस। घंटा मैटर नहीं करेंगी लाइफ में, उन चीज़ों के बारे में वो सुनते थे, कि ताकि उनको ये लगे कि हाँ इसको अपनी प्रेजेंस फील हो घर में, कि हाँ भाई या। इसके इसके द्वारा ये गाड़ी का डिसीजन लिया गया है, तो हाँ इसको इम्पोर्टेंट फील कराना है यहाँ पे। बट इन पर्सनल लाइफ ज़ीरो वैलिडेशंस कहीं पे, मतलब सुनते नहीं थे बैठ के कि हाँ यार चल तू किसी को पसंद करता है, एक बार मिल लेते हैं, अगर हमें फैमिली का व्यवहार, उनका चरित्र सब ठीक लगा, तभी हम देखेंगे, अगर फैमिली अच्छी नहीं हुई, घटिया लोग हुए, शराबी टराबी टाइप हुए, तो हम नहीं करेंगे। वहां तक तो बात कभी गई नहीं, सिर्फ बोलता था, मना हो जाती थी वहां पे बातें। हम्म। आफ्टर ऑल दिस थेरेपी, उनको एक चीज़ तो समझ आ गई है, वो इवन मेरे और भाई बहनों को भी बोलते हैं कि यार पता नहीं आजकल ये बहुत अलग हो गया है, ये पता नहीं ये स्टैंड कैसे लेने लग गया अपनी बात का, ये एग्जैक्टली बोलते हैं कि ये कैसे, मतलब आज तक तो इसने कभी बात का स्टैंड ही नहीं लिया। तब मेरे को लगा कि यार
लिया तो था, बट कुछ काम का नहीं था वो। मतलब एक्चुअली में नहीं लिया था, जब घर वाले ही बोल रहे हैं ना। अभी आज के या टाइम में जो बोलता हूँ ना मैं, वो मैं, घर वालों को पता है कि अब ये नहीं करेगा। अब इतने टाइम से इवन वो चीज़ अभी भी स्टक है। मेरी मम्मी से मेरी बात नहीं होती है 2 हफ्तों से। तो मेरे भाई बहनों किसी किसी को पूछती है कि एक बार उससे पूछना, वो लड़की से मिलेगा, तो मैं उनको ही बोल देता हूँ कि भाई सुन, इस केस में तो मत पड़ियो, और मेरे को करनी नहीं है उस लड़की की शादी। मैं तो सीधा बोल देता हूँ, मैं तो भाई गे हूँ, मेरे को लड़के पसंद है, कैसे कर लूँ यार। मैं तो सीधा भी ये बोलने लगा, मैं कहा जैसे तैसे भागे। मैं कहा मेरे पास पूछने मत आओ क्या करना है। मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ अब। मेरे को उस टाइम जो मूड होता है ना कि अभी क्या बोल रहा है, गे चल भाई, गे हूँ मैं मूड पे चलता हूँ अब। मैं कहा अभी मूड नहीं है मेरा, मेरे को नहीं मिलना और नहीं करूंगा, बात खत्म। तो उस दिन के बाद से जब मैंने बात करनी बंद कर दी, अब तो बिल्कुल ही घर वाले फालतू एक्टिविटी नहीं करी है। बीच में उन्होंने बहुत कोशिश करी कि जैसे तैसे इसको इसके पापा की तबीयत का बोल देते हैं, ये बोल देते हैं, दूसरे रिलेटिव्स को जो घर में बड़े हैं, मतलब मेरी मम्मी से भी एज में बड़े हैं, उनको बोल के देख लेते हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया फिर। अब तो उनको पता चल गया कि समझ आ गई है इसे। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द केस विद नार्सिसिज्म, चेंज नहीं होंगे। हम्म। सो व्हाट इज द बिगेस्ट इंटरनल चेंज यू सॉ इन योरसेल्फ? अगर आज देखते हो अपने आप को तो सबसे बड़ा वो क्या अंदर में बदलाव आया? मेरे सारे सेल्फ डाउट जो थे ना, मतलब वो हम्म। खत्म हो चुके हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मैंने लुक इन टू द मिरर ऑल्सो ना। या मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है कि यार नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई बॉडी, नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई ओवरऑल पर्सनैलिटी। मैं अब या कपड़े पहनता हूँ तो सेम कपड़े नाउ आई एम वियरिंग इट विद दैट ग्रेस। तो मतलब पहनता हूँ ना, इतना अच्छा फील होता है कि यार, मतलब मेरी जितनी सारी जीन्स थी, ट्राउजर थी, सब ढीली हो चुकी है। मैंने इतना बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया, मतलब अमेजिंगली। मेरी पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले माई वेस्ट वॉज 34, एंड यू ओके, वॉन्ट बिलीव राइट नाउ इट्स 28। मैंने सिर्फ क्रेजी। 2.5 मंथ बाहर का खाना नहीं खाया, फैट नहीं या लिया, शुगर कट, इतना मेजर डिफरेंस आ गया। नाइस। और स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा है। मतलब हैवी वेट, अपनी बॉडी जितना वेट उठा लेता हूँ, और इजीली, मतलब आराम से। जो पहले चीजें नहीं कर पाता था, बहुत हैबिट्स चेंज हो गई है, तो उसकी वजह Hmm. से मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। Nice. तो Tell me also one thing. How much percentage is your income increased? Percentage. परसेंटेज आई थिंक अभी मार्च में अप्रेजल होगा ना, तो 25 to 30% इट विल गेट ए हाइक, Nice. बिकॉज पोजीशन चेंज है ना, तो जॉब स्टेज चेंज होगा। अभी करंटली जॉब स्टेज 4 है, तो वो 5 पे जाएगा, तो पोजीशन का इंक्रीज होगा प्लस अप्रेजल। तो Yes. अप्रेजल 5% रहेगा, बाकी 25 to 30% ये रहेगा, तो बोथ मिलके एक वैल्यू बनेगा। Nice. So do you realize the power of this goal writing? यस, आई Great. हैव रियलाइज्ड प्रॉपरली। Now I think the goal going to be changed after this. Something else is going to be. ऑब्वियसली। Yeah. Nice. So अगर अक्षित, if we compare yourself 3 months before और अभी, अगर लाइफ में अभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है आपके, हाउ डू यू थिंक यू गोना टैकल इट डिफरेंटली एज कम्पेयर टू बिफोर? पहले ना इम्पल्सिव नेचर था मेरा बहुत ज़्यादा। हाँ। मतलब कोई भी कुछ बोल दिया, या या एकदम से कोई होता, मैं बहुत सोचता था उस बारे में कि यार ऐसे कैसे बोल दिया, उसी टाइम उस बंदे से झगड़ लिया इम्पल्सिवली कि क्यों, क्या हम्म। चीज़ है, वो चीज़ है। अभी मतलब कोई बोलता भी है ना इवन, तो मैं बहुत ना टेक्निकली फाइट करने लगा हूँ कि अच्छा ठीक है ऐसे। तो मैं पहले एक एक दो मिनट, एक दो 10-20 सेकंड सोचता हूँ, तो मैं ना उससे एक ऐसा लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ना, तो वो बंदा ही पहले तो खुद में पूछता है कि ये क्या पूछ लिया यार, ये तो इसका तो नहीं पता मुझे। तो और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, मतलब थोड़ी बड़ी लेवल पे, कि मतलब कुछ भी हो गया, जैसे घर वालों ने कुछ अगेन कोई मैटर कर दिया, मान लो कल को और बड़ा मैटर कर दिया कुछ, वो इधर ही यस। आ गए लड़की को यस। लेके, या कुछ ऐसा कर दिया, या। तब भी मतलब, क्योंकि बीच में हुई ऐसी सिचुएशंस जो मतलब बड़ी थी, हम्म। बट मैंने सबसे पहले ना सोचा नहीं उसके बारे में ज्यादा। क्योंकि मेरे को एक चीज समझ आ गई कि जब जब मैं ओवर थिंकिंग की है ना, सिर दर्द हुआ है, टाइम वेस्ट हुआ है, एफर्ट्स वेस्ट हुए हैं, और सोच सोच के इतना आगे चला गया था कि मतलब पता नहीं एंडिंग तो होती ही नहीं थी उस चीज की। तो अभी जब भी मतलब ज्यादा सोचता हूँ, तो मैं पिंच कर लेता हूँ खुद को कि बस चुपचाप अब कुछ और कर लेता हूँ, अभी नहीं करनी वो चीज़। मैं उस टाइम के लिए ना बहुत बार उस चीज़ को वहीं छोड़ देता हूँ कि अभी नहीं, अभी मैं काम करता हूँ, जाके कुछ
एक एक दो फ्रूट ले आता हूँ, काटता हूँ, आराम से खाता हूँ, उसके बाद सोचूंगा। या फिर मैं सबसे ज्यादा करता हूँ कि जब मेरे को बहुत एकदम एक्सटेंसिव टेंशन चल रही है, मैं जर्नलिंग कर लिखना शुरू कर देता हूँ। नाइस। उसी टाइम मतलब ऑन द सेम टाइम कि अभी ये हुआ, बुक खोलता हूँ, मैं लिखता हूँ कि यार अभी ये चीज चल रही है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या ये सही होगा? अगर यहाँ पे भगवान होते तो वो कैसे सोचते, या कोई भी एक पर्सन जो मतलब मेरे को लगता है ना लाइफ में कि यार वो इज अ वेरी मतलब बहुत समझा सुलझा इंसान है, उसका नाम लिखता हूँ कि यार अगर ये होता तो वो मुझे क्या एडवाइस देता, या वो उसको पास हम्म। खुद आती चीजें तो वो कैसे हैंडल करता, कैसे हैंडल जिसको करते? देख के मैं भी बोलता कि यार हैंडल्ड ब्यूटीफुली। तो वो नाइस। लिख के बहुत बार चीजें मेरी आती तो सॉल्व वहीं हो जाती है। कभी कभी मैं चैट जीपीटी में डाल देता हूँ प्रॉब्लम को कि यार ये चीज है, तो या। मेरे को इस चीज का सोल्यूशन जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर वो वहां पे एपिक्टेटस होता तो वो क्या करता, हम्म। तो मैं ऐसे आंसर ले लेता हूँ उससे। तो उस चीज में बड़ी हेल्प होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि वो चीज एक्सटर्नल है, छोड़ो। तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने कैरेक्टर पे काम करो, अपने काम पे देखो कि क्या तुमने जो डिसीजन लिया वो ठीक था, गलत नहीं लेना है कुछ भी, वो चीज पे अपने अकॉर्डिंग टू विल लो। वो चीज मेरे मेरे को हेल्प होती है। गॉट इट। तो डू यू फील मोर सेल्फ रिस्पेक्ट नाउ? देख, यस, बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, एटीट्यूड इन अ पॉजिटिव उन अब खुद के लिए बढ़ा है। और जहाँ पे मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आती है वहाँ पे बैड एटीट्यूड भी मतलब ऐसा है कि मतलब अब फालतू नहीं सुनता मैं किसी की, हम्म। कि चुप हो जा, सीधा बोल देता हूँ कि भाई चुप, अपना काम कर, मुझे मत छेड़ वरना दिक्कत होगी तुझे। तो वो वाली चीज़ है कि मेरे को अपना काम करना है तो अपना तू काम कर। नाइस। तो अक्षित, इफ समवन इज वाचिंग दिस, हमारी कन्वर्सेशन, ओके। एंड they are struggling with anxiety, fear, depression, breakup, relationship pain, parental pressure, what would you tell them? क्या बोलना चाहोगे उन्हें? मैं अपनी लाइफ को जिस वे से देखता हूँ ना, मैं उसी वे में आंसर करूँगा कि हम्म। मैं एक ऐसे देखता हूँ कि लाइक आइदर आप स्टेज ले लो, एक गेम ले लो कोई भी। ठीक है। गेम में आप एक सिर्फ कैरेक्टर हो, ये जो बॉडी है ना, ये एक आपके सिर्फ एक तरीके का एवेटार है। हम्म। ठीक है, इस एवेटार के साथ बुरी चीजें भी होंगी, अच्छी चीजें भी होंगी, कोई या। साथ भी देगा, कोई छोड़ के भी जाएगा, पैसे का भी बहुत भयंकर लॉस होगा, रोड पे भी आ जाओगे, कभी कभी या। बहुत अल्टीमेट पैसा भी होगा, बहुत कुछ चीजें होंगी। बट ये दिस बॉडी इज एक्चुअली टेम्परेरी। जस्ट रिमेंबर कि जब जिस दिन आपकी डेथ हुई उस दिन आप बोलते हैं ना स्वर्ग में जाएगा नरक में जाएगा, तो जब फॉर एग्जाम्पल यमराज आपसे अगर एक क्वेश्चन कर लिया ना कि हेवन कैसा था, तो आप क्या आंसर दोगे? दिस इज हेवन, चीजें होंगी, हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। हम्म। आपके अंदर, एक इंसान के अंदर हर एक पावर है। सचिन तेंदुलकर भी छोटी हाइट का है बट ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। तो हाइट को किसी को लेके वो मेरे को तो बहुत कनेक्ट होता है सचिन सर से, कि मतलब यार वहां से मेरे को वो होता है कि भाई दिस इज नॉट अ फकिंग रीजन टू मतलब कि मैं खुद को सेल्फ डाउट करूं। जब या। स्किल दिस। स्किल को इतना पॉलिश कर लो ना आप कि वो चीज आपकी रिफ्लेक्ट ही ना हो किसी के सामने, किसी को पता ही या। नहीं है कल्पना चावला की हाइट क्या थी, कास्ट क्या थी, नो वन नोज हाउ मच शी वाज अर्निंग, नो वन या। नोज। एवरी पर्सन जस्ट नो कि हाँ उसने अपना जो काम किया वो बेस्ट वे से किया। अब कल्पना चावला का ब्रेकअप हो कुछ हो, क्या फर्क पड़ता है? उसको पता है दैट आई एम इन विद इन माई सेल्फ, आई एम इनफ। तो वर्क फॉर सोल नॉट फॉर बॉडी। जितना बॉडी के लिए काम करोगे ना, अप्रूवल्स के लिए, एग्रीमेंट के लिए कि यार बस ये कुछ दिन मेरे साथ रह ले यार, काश इससे शादी हो जाए, भाई अगर उससे शादी हो गई ना मौत हो जाएगी तुम्हारी, तुम जीते जी मर जाओगे। ये मैंने ये चीज समझ ली है। जब भी कोई रिलेशनशिप हो ना एकदम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वो हो जाए ना, स्पाइक हो जाए चीजों का, इमोशंस का, तो मतलब दिस इज द बैड रिलेशनशिप। द बेस्ट रिलेशनशिप हमेशा स्लोली स्टेडीली चलते हैं। हमेशा देख लेना जो बेस्ट फ्रेंड्स कभी शादी करते हैं ना, उनकी बेस्ट मैरिज होती है, क्योंकि तो उन्होंने पहले फ्रेंडशिप करी है बहुत लंबे टाइम तक। और जो एकदम मिले 2 महीने 3 महीने 6 महीने में शादी, डिवोर्स। तो अगर कोई भी इंसान कुछ भी उसमें चल रहा है ना, बस 2 से 3 महीने इस थेरेपी को दे दो, अपने आप को दे दो। बट जस्ट नॉट थेरेपी, साथ में एक रूटीन जरूर अपना सेटअप कर लो। विदाउट रूटीन हम्म। कुछ भी नहीं होगा, तुम वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे आफ्टर 12-13 सेशंस भी। क्योंकि मैंने वो चीज़ की है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ
ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है। मेरा एक रूममेट आया था बीच में, अगले दिन ही छोड़ के चला गया, बोला भाई तू तो बहुत सुबह उठ जाता है और रात को तो 10:30 बजे बोल देता है लाइटें बंद कर दे। तो वो तो अगले दिन ही चला गया, साइड वाले रूम में ही चला गया, ज़्यादा दूर नहीं। बोला मैं उसमें रह लूंगा भाई, तू कर अपना काम। तो अपना अगर रूटीन आपने सेट कर लिया ना, और सबसे ज़रूरी है मेडिटेशन, जो आप सोने से पहले कर लो, चाहे सुबह अगर पॉसिबल नहीं है ना, बस नॉर्मली बैठ जाओ, कोई टाइमर कुछ मत लगाओ, चाहे 2 मिनट हो, हम्म 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, बस बैठ के आराम से सोचने दो, जो दिमाग में आ रहा हो आने दो, मज़ेदार है। या या उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर कोई जा रहा है तो जाने दो, आ रहा है तो आने दो, दिल के द्वार हमेशा खुले रखो, गेट पे किसी को मत खड़े होने दो बस। वो किसी को आने भी ना दे, जाने भी ना दे, क्योंकि ये ब्रेकअप वाली चीज़ ना, वो गेट पे खड़े होने वाली चीज़ होती है, कि कोई गेट पे या खड़ा हो गया ना, कोई अंदर आ जा पा रहा है ना बाहर जा पा रहा है। वो घर में एक टीवी चाहिए तो पहले उसकी जगह तो बनाएगा ना आदमी, जब जगह बन जाएगी तो अपने आप टीवी आ जाएगा। वो मैनिफेस्टेशन होती है वो तो। सही है। तो अभी तो नहीं है ना कोई गेट पे खड़ा? ना 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 ना, मेरे तो गेट का क्लैरिटी साइज है। भी बढ़ गया है और खुले हैं एकदम अभी तो। कोई आएगा तब भी खुला ही रहेगा। मैंने तो एक चीज देख ली रिलेशनशिप में, जितना फ्रीडम दोगे ना आदमी, उतना आपके साथ रहेगा। जितना आप वो हम्म बटरफ्लाई को जितना कस के पकड़ोगे ना, वो खराब हो जाएगी। उसकी ब्यूटी खराब हो जाएगी बटरफ्लाई की। जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। कि लड़की को दारू सुट्टा पीना क्या है तो तू पी, ले मेरे पैसे ले, तू और पी, आराम से खुला जी, कोई टेंशन नहीं है। थोड़े दिन बाद उसको ही लगने लगेगा कि यार गलत है, सही है इंसान ये फ्रीडम देता है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अगले अपने हम्म आप ही सुधर जाएगा। yes, you talked about following rituals, doing meditation. Do you feel that healing requires efforts, consistency चाहिए healing के लिए? बिना कंसिस्टेंसी के नहीं, आपको ना पता है सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज बोलता हूँ, बस कोई भी चीज के लिए ना एक चीज चाहिए, चाहे वो आपकी खुद की हम्म हीलिंग हो, कैंसर हो, कुछ भी, एक चीज चाहिए, वो है आपका विश्वास। अगर आपने फेथ yes रखा ना, फेथ, कि हाँ yes मैं हो जाऊंगा और मैं हो रहा हूँ, एंड हम्म गुड थिंग्स आर कमिंग, आई एम ऑन द राइट पाथ। जब माइंड में आप ये चीज सेट कर लोगे ना, तो आप, आई एम डैम श्योर, आप कभी स्टक नहीं होगे। और अगर आप हमेशा ये बोलोगे ना कि यहाँ प्रियांश ने क्या सिखाया है, छोड़ना कुछ नहीं भाई, पागल बनाता है, 15 मिनट की ये करवा दी वो करवा दिया, भाई कुछ नहीं हो रहा है यार, फिर से देख भाई बंदी ने ये मैसेज कर दिया, घर वाले ये बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। वो तुम चाहे 1000 सेशन भी ले लोगे ना, कुछ नहीं होगा, अनटिल अनलेस अगर yeah, आपने विश्वास रखा ना, तो 11-12 सेशन आर मोर देन इनफ। you pointed it right. If you remember in your first session, even in all the first session, one thing I say is कि आपकी हीलिंग को कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ एक ही चीज रोकती है, दैट इज योर सेल्फ डाउट। अगर सेल्फ डाउट है ना अभी भी, तो आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट हील। आई क्लियरली से दिस बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दैट स्टॉप्स यू। वही फिर आपको कंसिस्टेंट नहीं रहने देगी, वही फिर आपको एफर्ट नहीं डालने देगी, एंड आप क्वेश्चन करोगे जो चीजें हम करेंगे। सो हर सेल्फ चीज डाउट पे इज द लगता है बिगेस्ट बाद में ना एनिमी। कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, विक्टिम। करियर में ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। कोई या बात नहीं यार, हो जाती है, एक्सटर्नल चीजें हैं, कितना ही कोई मार थोड़ी देगा, और मार दिया तो खुशी हो ना उस पे, कि फ्रीडम चलो फ्रॉम इसी सफरिंग। बुरी सिचुएशन से तो बाहर ही निकल गया, खत्म। Death is basically freedom from suffering. हाँ। That's what Vivekananda used to tell. Yeah. So now some questions about me. How will you describe my coaching style? Did you feel safe? Feel understood? आपके कोचिंग स्टाइल को मैं ये बोलूंगा कि मतलब, जब भी मैंने अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताई, आई फास्ट फीलिंग टोटली सेफ, मेरे को जजमेंट नहीं हुआ किसी चीज़ का, मेरे को ये चीज़ का फियर नहीं हुआ कि यार मैं बताऊं तो ये इंसान कभी मेरे को इस नज़र से देखे, क्या है तो पागल है, इसका तो किसी ने काट दिया, ऐसे वैसे देखे। जब भी मैंने अपनी, जो भी मतलब मैं स्टैंड नहीं ले पाता था, मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाता था किसी से बहुत जल्दी, Yeah. उस चीज़ में मेरे को बहुत सेफ फील हुआ कि हाँ चल यार, इस इंसान को मैंने बताया तो इसने उस चीज़ का कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी ऐसे टॉन्टिंग वे में भी कभी कोई बात नहीं की, उस चीज़ को समझा, उस चीज़ का जो बेस्ट सॉल्यूशन था, जो आंसर था, वो दिया, बजाय कि उस आंसर के जो मुझे अच्छा लगता सुनने में। Hmm. अगर मैं गलत था तो गलत बोला, मुझे डांटा भी, वो नहीं बोला शुगर कोट करके कि यार ऐसा कर ले, मतलब तू सही है, मतलब तेरी सोच सही, वैसा शुगर कोट नहीं किया वो चीज़ों को। जहां मैं गलत था, मुझे गलत बोला, और उस चीज से मेरे को थोड़ा सा वो लगता था कि यार गलत हूँ, तो मतलब मैं फिर उसमें जाता था सेल्फ ऑब्जर्वेशन में कि यार जब प्रियांश भाई Hmm. ने बोला है गलत हूँ,
तो उन्होंने क्यों गलत बोला है मुझे, तो फिर उस चीज़ पे जब एनालिसिस होती थी तो हाँ, एट द एंड लगता था कि हाँ यार, मैं ही गलत सोच रहा था। तो उस चीज़ का मेरे को बड़ा वो अच्छा फील होता था कि हाँ यार, जो इंसान गलत बोल रहा है ना कि हाँ ये तूने गलत किया, तो एक्चुअली दैट पर्सन वांट्स मी टू हील। तो ऐसा कभी शुगर कोटिंग नहीं हुई है। और हमेशा बात प्रॉपरली सुनी है, उस चीज़ को समझा है, प्रॉपर जो नोट्स बनाए हैं कि एक एक पॉइंट याद था आपको कि हाँ ये चीज़ें कब कैसे हुई, तो वो स्टाइल बहुत अच्छा लगा। और टेक्निक्स जो करवाई वो भी बहुत अमेजिंग थी, मतलब आपका तरीका बहुत अच्छा है, ना आई एम डैम श्योर कि आप आने वाले टाइम में यू विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थेरेपिस्ट ऑफ इंडिया और इवन वर्ल्ड। एंड मेरे को अच्छा लगा मतलब आपके साथ थेरेपी करके। ग्रेटेस्ट कोच। हाँ, तो मैं उस दिन बोलूंगा कि इन सर से मैंने बहुत कम पैसे में करवाई हुई है जिनके तो तुम करोड़ों दे रहे हो ना। Glad, glad. Thank you so much. So, would you recommend this process? यस, आई एम ऑलरेडी रिकमेंडिंग। मैं तो बोल रहा है अपने दोस्तों को कि यार कर लो, एक बार कर लो। पैसा बड़ा उनके पास अंधा, उनको बस ईगो है इस चीज का कि यार हमको कुछ सब नहीं पता। होता भाई, अरे ठीक, अरे हो जाएगा, कोई नहीं, टाइम टाइम की बात है ये वो। मैं कहा ठीक है भाई, जिस दिन आंखें खुलेंगी तो नंबर दे दूंगा मैं, सिंपल। मैं तो बोला हुआ है, इवन मेरे पास एक है, मेरे फ्रेंड है, उनसे मैं एक बार बात करनी है तो, क्योंकि उनका ना, उनका भी डिवोर्स विवोर्स हो गया था। और मेरे पीजी में रहते थे पहले वो, अच्छे मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरे, 2-3 साल साथ रहे हम लोग। वो उनसे बात करूंगा, वो शायद आ जाएंगे आपके नेक्स्ट। तो जी। मतलब रिकमेंड तो ऑब्वियसली मैं करूंगा, मैं तो सीरियसली बोलूंगा कि हर इंसान को लेना चाहिए। Glad, man. This is what makes me feel fulfilled. कि it actually helped you. That is the biggest satisfaction I get. कि and I told you कि ये 3 मंथ बाद हमारा इंटरव्यू होगा. देखना what you will say. मेरे Glad. को तभी लगा था कि यार इतना तो कुछ नहीं हो पाएगा, बट एक्चुअली थिंग्स हैड हैपेंड। बट यही Nice. बोलूंगा कि मतलब कोई भी थेरेपी कर रहा है ना, बस रूटीन एक अपना अच्छे से सेट कर ले, और Yes, yes. वो उस पे बस टिक रहे, ज्यादा वो यस, नहीं। जस्ट डोंट डिपेंड ऑन सेशंस, उसके साथ हाँ आपको जो रिचुअल्स दिए जा रहे हैं वो हाँ। फॉलो करना जरूरी है। इवन मैं, उसके मेरे बिना को जो चीजें आपने नहीं वो होंगी। टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर, वो भी मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया कभी, यस, इंटरनेट की उसकी वजह से ही यस, हो गया तो हो गया। कि मैं या करके, मैं कई बार क्या करता हूँ ना, रात को ना मैं इंटरनेट और वाईफाई ऑफ करके सोता हूँ, और मेरे को याद आता है हम्म कि यार वो करना था, मैं करके और सेंड बटन दबा के सीधा बैक कर देता हूँ कि चल भेज दिया। और फिर मैं देखता हूँ भाई यार इंटरनेट तो ऑन ही नहीं था, और या जब इंटरनेट करता हूँ तो टिक आता है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी अपने बारे में कि नाउ यू विल बी, आप फिगर आउट करते होगे अच्छा आज क्या चीजें हैं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, मतलब माइंड इस तरीके से वर्क करता होगा। यस। हैबिट बिल्ड हो गई होगी कि ओके एवरी सिंगल डे ओके व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर। सो दैट्स द माइंडसेट वी वांटेड टू बिल्ड, और अगर वो कंसिस्टेंटली आप नहीं करोगे तो यू विल नेवर बी एबल टू बिल्ड मैंने दैट अपने हैबिट। डेली का बना रखा है कि खाना एक अच्छे से खाना है, जिम में एक इंसान नए से किसी से बात करनी है, और मतलब काम जो ऑफिस में मिल रहा है उसको आराम से करना है, और कोशिश करनी है कि जो जो भी मैं काम करूं उसका एक साइड में एक वो स्टेप्स लिख लूं कि यार ये 4 चीजें, ये स्टेप सारी कवर्ड है, यानी तो एक बहुत अच्छा ना वो बन गया है, हैबिट बन गई है उस चीज की। यस, यस। And I'm telling you, even if you want, if you feel like, yeah, I want to send the messages even after today, so you just keep sending it. I would love reading that. I read all the messages that you send. या Yeah. So now, Akshit, complete this sentence. Listen this carefully. If I had not taken this decision 3 months ago, I would probably still be. इन अ वेरी बैड सिचुएशन वेयर the sense of taking decision and sense of judgment would have lost Hmm. much further, and I would have destroyed my life. That's a great answer. You have already answered this question, but again, on a scale of 1 to 10. How would you recommend this process to someone who is looking for change? I will Someone serious surely, change. Yeah. I will surely recommend it on a scale of 1 to 10, 10, because so many things now we are actually not aware of what are Hmm. happening in our life now. And Yeah. me myself being, I used to say that yes, I'm soft, I'm calm, and I know how to take decisions. Still on that thinking, so many things that has happened in the past and that were happening were all against my, all thinking against me, everything. So I will always recommend ki it's like a mirror.
of yourself, like what actually you are and what you are captured in. So one should Hmm. really take this therapy. The life will change in a very positive way, and you will encounter lot of miracles happening, because I have seen in my life. I'm not saying Nice. anything that has not happened to me. I'm saying on the basis of what has already happened and happening. So, a lot of people go through a lot of pain, serious anxiety, panic attacks, heaviness in the body, and they are carrying it from like years, है ना? हमने कुछ टेक्निक्स ऐसी करी थी आपके साथ जो 20-25 साल पुरानी की थी, एंड यू फेल्ट लाइटनेस इन द चेस्ट. सो जस्ट lot of people I observe, they're carrying it for so many years, and they're going through so much of pain. Any last message you want to give to them? हाँ, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बहुत बार ना, जैसे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके साथ नया नया एक ज्वाइन किया हूँ, तो ना ठीक है. स्टार्टिंग में ना क्या होगा ना, इंसान बोलेगा कि यार मैंने इमेजिनेशन भी कर ली, थेरेपी भी, वो मतलब एक्टिविटी भी कर ली प्रॉपर, जो टेक्निकली. हाँ टेक्निक भी कर ली, बट यार फील नहीं हुआ कहीं पे, मतलब हम्म. पेन फील नहीं हुआ। एक्चुअली में पता है उसका सही तरीका, जो मैंने अपने केस में, जो पर्टिकुलर केस में किया, फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी जैसे ब्रेकअप के लेते हैं, क्योंकि सबसे मस्त टॉपिक यही है जिसमें सबका दिमाग लगता है। ब्रेकअप जब चल रहा था, कुछ भी था, जब मेरे को बोला गया कि उस चीज से कोड कट करो लड़की से या जो भी चीजें करो, तो एक्चुअली ना उस टाइम पे वो मैं बातें रिकॉल कर रहा था कि उस टाइम पे मुझे एक्चुअली में कैसा फील हो रहा था ना, वो मैं सारे अपने जो हम्म. सप्रेस्ड इमोशंस थे ना, वो मैं बाहर ला रहा था। और उस टाइम पे ना मेरे को गुस्सा भी आ रहा था कि इसने ऐसा कैसे किया, इसने ऐसा किया मेरे साथ, ये सब किया, ये बोला। अंदर से रोना भी आ रहा था कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों। तो जब तक वो एक्चुअली में आप फील नहीं करोगे ना, तब या. तक ना फील, वो लाइटनेस हो ही नहीं सकती। मोस्टली लोग ना, आप देख सकते हो कि ना, बोल देंगे कि हाँ हो गया, बट एक्चुअली में ना उन्होंने फील नहीं किया होता है। वो करंट सिचुएशन पे भले ही रो लेंगे कि यार उसने ऐसा किया, हाँ मैं क्या करूँ, ये बहुत रोएंगे करंट सिचुएशन पे। बट उनको पास्ट की ये चीज बोलोगे ना कि भाई माँ बाप ने तुम्हें पीटा, तुम्हारे साथ पास्ट में ये हुआ, तुम्हारे साथ फिजिकल किसी ने गलत किया बचपन में, किसी ने छेड़ दिया, कुछ भी किया ना, तो एक्चुअली उस पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं जाएंगे। नहीं जा जब पाएंगे. तक अगर उस मोमेंट पे नहीं जाओगे ना, यू विल नेवर फील एनी लाइटनेस। या. एंड आफ्टर आई थिंक 1 और 2 सेशन मैं वहां पे पहुंचने लग गया था। तो मेरे को ना और हम्म. ज्यादा, मतलब जब मैं बोलता था ना कि हाँ अब वापस से मैं उस रोड पे जा रहा हूँ, वो चीजें छोड़ दी हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो ना ये लगता था कि यार सच में छोड़ दी, अब पहाड़ में जाए। यस. तो वो चीज ना मेरे को, मतलब चेस्ट में इसलिए मेरे को फील होती थी कि मेरे मोस्टली इमोशंस मेरे को यहाँ पे फील होते थे, क्योंकि जब वो चीजें मेरे साथ हो रही थी ना, तो लड़की ने मेरे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी किसी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया मेरे को कि नहीं चल रहा भाई निकल, तो मेरे को ना एकदम यहाँ पे धक्का लगता था चेस्ट में। हम्म. ठीक है, किसी को दिमाग पे लगता होगा, मेरे को नहीं पता, मेरे केस में मुझे चेस्ट पे लगता था, तो लाइटनेस भी मुझे इधर ही फील हुई इस वजह से। यस. यस. तो वो चीज मैं बोलूंगा कि अगर पर्टिकुलरली एक टेक्निक करवाई जा रही है, तो बी इन दैट मोमेंट, डोंट लिसन टू हम्म. प्रियांश व्हाट इज ही सेइंग, लिसन टू द दैट मोमेंट, कि उस टाइम पे क्या क्या चीजें चल रही थी और तुम्हें क्या करना था, और वो हम्म. करो सुनते हुए आवाज को प्रियांश की। एंड देन व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, या. आपकी चीजें बहुत सॉल्व हो जाएंगी। नाइस. Just want to put a point here. People who are watching this, what he has said is very technical. ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा exactly what he has said, don't worry. ये जब आप healing process start करोगे, you will understand, okay, how we do techniques and everything. So why he is able to answer like that is because he has gone very much deeper, understanding things, what is happening. So that's why it's a very technical answer. So it's okay if you're not able to get what exactly he's saying. Just chill. Okay. जब करेंगे process, you will understand it. Yeah. Cool, Akshat. Any last words? Any message to the person who is listening or who is stuck in the decision that should I go for therapy or not? I will say that this is God's plan. Just close your eyes, walk into this journey, and when the day you will be coming out, you will be thinking same what I am thinking right now, कि हाँ वो decision भले उस time पे confusion में था, but right now I'm I would say that this is the best decision that I have taken in my entire life. That's it. Crazy. Amazing. Great, Akshat. I loved working with you.
and it was an amazing interview. I'm very sure a lot of people are going to get help from this. You have inspired. So Yeah, thank you so much. thanks to you also, Priyansh, for listening to my story, listening to my suppressed emotions, and helping me throughout the like this journey. And I would not say that I am completely healed, because no one is completely healed, but I know how to take care of myself and what need to be done at that particular time in my life. I know, and I'm still learning, and I'll keep learning the way I learned Amazing. this. Amazing, Akshat. Wishing you the best. Same to you, bro.